हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, बैंक निफ्टी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले दिन में यानी नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो हम उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, नई पोजीशंस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नया महीना स्टार्ट हुआ है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें किस तरह से ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेड भी देखेंगे हम लोग, पोजिशनल भी देखेंगे और इंट्राडे भी। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो इस हफ्ते जो मार्केट लास्ट में बंद हुआ है वो 21,853 का लेवल है, पर मार्केट अभी भी बुलिश है। अगर आरएसआई को देखें तो 70 के ऊपर मार्केट चल रहा है। अब इसी को एक बार चेक करते हैं, क्या ये 70 के ऊपर और सस्टेन करेगा। डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे आरएसआई कहाँ है, ये भी बुलिश है 58 के ऊपर, 1 आवर के ऊपर। तो 1 आवर के ऊपर देखें तो यहाँ भी 56 यानी कि बुलिश है। अब देखते हैं 15 मिनट के ऊपर क्या हाल है। 15 मिनट पे देखें तो बॉटम पे सपोर्ट बन रहा है 46 के पास, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है आरएसआई। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आता, जब तक हम लोग शॉर्ट करने की अभी नहीं सोच सकते। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट देख करके ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर बाइंग कब कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में गया था, ओवरबाउट जोन में आरएसआई गया था, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करके वापस से बुलिश हो गया, यानी मार्केट फुल टू बुलिश है। अभी हम लोग कहाँ पर बाई कर सकते हैं, जैसे ही हमें 21,860 का ब्रेकआउट मिलता है, बस इसके ऊपर वापस से हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट करना होगा तो शॉर्ट होगा इस लेवल के नीचे 21,353। और प्लस यहाँ पे आरएसआई भी 60 के लेवल के नीचे अगर आता है, ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है यहाँ पर वाला आरएसआई के चार्ट के ऊपर, इस लेवल के नीचे अगर इस सपोर्ट के नीचे आरएसआई निकलता है और ये जो लेवल है 21,353 का, इसके नीचे मार्केट आता है, तभी हमें शॉर्ट करना है, वरना इसके ऊपर डायरेक्ट हमें बुलिश करके पोजीशन को होल्ड करना है। पूरे वीक के लिए होल्ड कर सकते हो या उससे ज्यादा बुलिश रहेगा तो भी होल्ड कर सकते हो, जब तक कोई निगेटिव सेंटीमेंट ना आए। अब बात करते हैं इंट्राडे। अब बात करेंगे अगर इंट्राडे के लिए, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर 25 जनवरी से एक डबल बॉटम यहाँ पर बनाने की कोशिश की, सॉरी डबल टॉप बनाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आ पाया। उसके बाद मार्केट और गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद भी इस ट्रेंड लाइन के लगभग ही आकर के रुक जाता है, यानी कि ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और अपने एसएमए को देखते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज को, तो वो भी यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, सेंटीमेंट तो पॉजिटिव ही है। लेकिन अब यहाँ पर अगर लेवल्स की बात करें कि हम लोग ट्रेड यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं, तो देखो मार्केट का एक ये लेवल था जहां पर मार्केट ने बहुत बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अब निकला है, निकल के वापस रिटेस्ट कर रहा है और वापस इसी लेवल को सपोर्ट बना के मार्केट यहीं पर क्लोजिंग दे चुका है। अब सीधी सी चीज ये है कि मार्केट में हम लोग देखेंगे कल के दिन 21,936 के ऊपर लॉन्ग करने की सोचेंगे। और अगर ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन तोड़ के मार्केट जब तक नीचे नहीं आता इस ट्रेंड लाइन के, जब तक हम लोग शॉर्ट करने की नहीं सोच सकते। यानी अगर बायर हो तो पुट नहीं खरीद सकते, शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट बेच नहीं सकते। अब नीचे का लेवल अगर देखेंगे तो नीचे के 2 लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहला लेवल तो यही आ रहा है 21,480 528 से लेकर 480 तक, और दूसरा जो डिमांड जोन का लेवल एक बन करके आ रहा है अपना, वो है ये लेवल 21,295 से 21,200 तक, ये लेवल निकल करके आ रहे हैं। अगर अप साइड की बात करें तो अप साइड का सिर्फ एक ही लेवल है हमारे सामने, जो कि ये लेवल है 21,120। लेकिन हम लोग बाई कब करेंगे 21,936 के ऊपर। अब सपोज करो कि मार्केट गैप अप खुल जाता है लगभग इस लेवल के आसपास या यहाँ कहीं पे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मार्केट अगर इस लेवल के पास खुलता है तो क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और वो रेजिस्टेंस कितनी देर तक क्रिएट रहता है। 5 मिनट, 10 मिनट की कैंडल, 15 मिनट, आधा घंटा, कितनी देर यहाँ क्रिएट रहता है। उसके बाद यहाँ पर कोई निगेटिव सेंटीमेंट अगर दिखेगा, जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो कैंडल यहाँ पर बन के आई है, ये वाली, ये पूरा एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, प्रीवियस है। उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा, तो यहाँ पर से एक पुट की पोजीशन कैरी हो गई। तो उसी तरीके का सेंटीमेंट अगर यहाँ पर दिखेगा तो हम लोग एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकलता है तो ये डिमांड जोन लेवल रहेगा, और इस डिमांड जोन के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर ये लेवल टूट करके 21,500 तक की आने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है, तो फिर से देखेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर जब सपोर्ट बनाएगा, ठीक है, तो सपोर्ट बनाने के बाद यहीं से हम लोग लॉन्ग करके चलेंगे। पहला टारगेट अपना 22,108 का रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग फिर फिबोनाची का यूज करके
टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि टारगेट निकलेगा, पहला अपना निकलेगा 22,308 का। उसके बाद जो दूसरा टारगेट निकलेगा वो निकलेगा 22,607 का। तो चलो अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी फॉलो करता हुआ चला आ रहा है बड़ी खूबसूरत तरीके से। और अगर यहाँ पर अपने 44 मूविंग एवरेज को लगा करके देखें तो यहाँ पर मार्केट 44 मूविंग एवरेज पर फिर से सपोर्ट बना के ऊपर जाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर RSI को देखते हैं तो 52 के ऊपर है, यानी कि साइडवेज। तो अब जो यहाँ पर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, वो ये देख लें कि यहाँ पर एक ये लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है मार्केट के लिए। अब मार्केट यहाँ पर ये साइडवेज होगी, क्योंकि RSI भी आ चुका है साइडवेज वाली जोन में। डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं RSI कहाँ है। ये भी अपने बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन साइडवेज वाली जोन में ही है। तो ये जो लेवल है ना मार्केट का, ये लेवल एक साइडवेज लेवल है। इस रेंज में अगर मार्केट रहा तो यहाँ पर साइडवेज ही रहेगा जब तक इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता हमको। जिस डायरेक्शन में मार्केट तोड़ेगी ऊपर या नीचे, उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड बना के बैठ जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो अपना जो पहला टारगेट रहेगा वो तो इस मार्केट का हाई रहेगा, जो कि है 48,633। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके नीचे आती है तो जो पहला अपना टारगेट रहेगा वो 42,155 का रहेगा, 42,155 का रहेगा। उसके बाद अगर इसे भी तोड़ती है मार्केट तो जो अपना नेक्स्ट लेवल रहने वाला है वो है 38,736। ये बहुत बड़ा है पोजीशन ट्रेड के लिए, ये गैप ठीक है, लेकिन इतने बड़े गैप तक मार्केट आएगी नहीं, इतनी ज़्यादा निगेटिव नहीं होगी। क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना वो निगेटिव है तो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश आने वाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सीधी सी बात आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप चाहे तो कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो ना उसे बिल्कुल सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कॉम्प्लिकेटेड जितना ज़्यादा करोगे आप उतना ही उस स्ट्रेटेजी के अपोजिट में ट्रेड लेते चले जाओगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, गो विद द फ्लो। तो फ्लो के साथ जाएंगे यानी मोमेंटम के साथ जाएंगे तभी पैसे बना पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। नहीं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अक्सर करके ऐसा होता है कि मार्केट इतना डिके कर देती है कि हमारा पैसा वहीं पर चला जाता है। इसलिए मोमेंटम जब आएगा तो मोमेंटम के साथ ट्रेड करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे 46,563 के ऊपर, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करने की सोचेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं अब हम लोग इंट्राडे का ट्रेड किस तरीके से यहाँ इनिशिएट करेंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ देखें तो यहाँ भी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जो डाउन साइड में भी है और अप साइड का रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रही है एक ट्रेंड लाइन। अब ये पैटर्न आपको साफ नजर आ रहा होगा। देखो मार्केट ने बॉटम से उठा, यहाँ इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस से ट्रेंड लाइन पर आया, सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर से ये देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आ गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। अब यहाँ पर 1 2 3 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, 3 बार यहाँ पर लगभग रेजिस्टेंस ले चुका है। तो कोई भी पैटर्न हो लगभग वो 3 बार तो रिटेस्ट करता ही है, हो सकता है 4 बार भी कर दे, लेकिन 3 बार मिनिमम रिटेस्ट करने के बाद बहुत हाई चांस होते हैं उस पैटर्न के टूटने के। तो अब अगर यहाँ पर RSI को देखें तो RSI नेगेटिव है, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पर इसी को देखते हैं चल करके, जैसे कि 1 आवर, क्योंकि इंट्राडे करना है तो उसके हिसाब से 1 आवर बहुत है। अगर यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर है 48, यानी कि अपने सपोर्ट के ऊपर है ये। और बड़े टाइम फ्रेम को ले लेंगे, डे टाइम फ्रेम, नेगेटिव ही सेंटीमेंट है यहाँ पर। अभी इतना ज्यादा पॉजिटिव जाने की यहाँ पर सेंटीमेंट है नहीं। पर जो लास्ट में यहाँ पे कैंडल स्टिक 15 मिनट के चार्ट पे बनी है ना, ये एक पॉजिटिव साइन थोड़ा सा देती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जो डोजी टाइप की कैंडल बनी है। लेकिन क्या मार्केट कल यहाँ पर खुलेगा? अगर सेम इसी जगह पे मार्केट खुलता है तो इस कैंडल के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत कॉल की पोजीशन को देख सकते हैं। पहला टारगेट हालांकि थोड़े छोटे लेकर के चलना, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव बन रहा है। पहला टारगेट जो लेंगे वो लेंगे 46,341 का, और सेकंड टारगेट जो लेंगे वो अपनी इस ट्रेंड लाइन का टारगेट होगा। इस ट्रेंड लाइन तक के जाने का वेट करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट निगेटिव है, जैसा कि सेंटीमेंट दिखा रहा है RSI, और ये पैटर्न जो ये पैटर्न बना है ना, ये पैटर्न भी नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा बहुत दिखा रहा है कि थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड में आ सकता है।
तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके नीचे जो कोई डिमांड जोन अगर नज़र आ रही होगी तो ये है वो डिमांड जोन, आप देख सकते हो ये वो डिमांड जोन है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो पहले यहाँ पर आकर के रुकेगा, अगर इसे भी तोड़ता है तो जो सेकंड हमारा लेवल होगा ना वो होगा ये 44,640 से ले करके 44,457 का जो लेवल है ना ये होगा लास्ट डिमांड जोन। लेकिन उसके बीच में एक पड़ाव यहाँ पर है जो है 44,400 का लेवल। इस लेवल पर मार्केट हो सकता है सपोर्ट लेके वापस बुलिश हो जाए, लेकिन डायरेक्ट अगर कॉल की एंट्री हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग देखेंगे इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे। पहला ये लेवल है, यहाँ से एक छोटी सी क्वांटिटी लेके चलेंगे 46,073 के ऊपर। अगर मार्केट एक कैंडल ने क्लोजिंग दी तो उसके हाई के ऊपर यहाँ पर बाई करेंगे और इस टारगेट पर निकलने की कोशिश करेंगे या थोड़ी क्वांटिटी बुक करेंगे। और अगर इसे तोड़ करके एक कैंडल और ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो इसके हाई, उस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग अपनी यहाँ पर फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारा यही रहेगा, ये ट्रेंड लाइन। लेकिन ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा पहले अगर निकलने की कोशिश करना या कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना या ट्रेलिंग एसएल लगा लेना तो बहुत ही बेहतर होगा। तो यह था बैंक निफ्टी में इंट्राडे और स्विंग ट्रेड। और अगर आपको कुछ स्टॉक्स की तलाश है जहां पर ब्रेकआउट आया हो या ब्रेकडाउन आया हो, जहां पर आप लॉन्ग कर सकते हो या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 5 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जो वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं। आप डायरेक्ट उसमें एंट्री बना सकते हो। वो स्टॉक्स ये हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नंबर 1 पर है BPCL, नंबर 2 पे है पावर ग्रिड, नंबर 3 पर है ONGC, नंबर 4 पर है अडानी पोर्ट और नंबर 5 पे NTPC। इन पांचों के पांचों स्टॉक्स में बुलिशनेस आई हुई है, ब्रेकआउट मिल चुका है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। आप इसको लॉन्ग करना चाहो लॉन्ग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। इसमें एंट्री कब कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना दी है। मैं लास्ट के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड में आपकी स्क्रीन के ऊपर भी वो वीडियो आ जाएगी, तो जा करके उस वीडियो को भी वॉच कर लेना। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन स्टॉक्स में तो जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। और इस वीडियो में जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, जो आपको टेक्निक बताई है कि कहां पर लॉन्ग करना है, कहां पर शॉर्ट करना है, चाहे आप निफ्टी में करते हो चाहे आप बैंक निफ्टी में क्यों ना करते हो, ये लेवल्स आपके अगर कोई काम आते हैं, इनके थ्रू आप अगर कुछ पैसा बना पाते हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे ज़रूर बताना, तो क्योंकि मैं इसी तरह के लेवल्स आपको रोज़ प्रोवाइड करा सकूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।